क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान बिल्कुल भी नींद ना करे तो उसका उसके जिस्म पर क्या असर होगा और वो मुकम्मल सोए बगैर कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है। इंसानी जिस्म के लिए नींद की अहमियत बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि खाने और पीने की अहमियत है। इंसानी नींद को समझने के लिए साइंसदानों ने इंसानों और जानवरों पर बहुत सारे तजुर्बात किए हैं, लेकिन आज मैं आपको जिस तजुर्बे के बारे में बताने वाला हूँ वो इंतहाई खौफनाक तजुर्बात में से एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉट लाइफ चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तजुर्बे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। ये तजुर्बा कब मंजर आम पर आया इस बारे में तो यकीन से कोई कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता माहिर के मुताबिक सबसे पहले इस तजुर्बे के नताइज को क्रीपी पास्ता नामी एक वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। इस वेबसाइट पर अमूमन लोग अपने साथ पेश आने वाले सच्चे खौफनाक वाक़यात पोस्ट करते हैं। मज़कूरा तजुर्बे के नताइज को इस वेबसाइट पर 10 अगस्त 2010 को पोस्ट किया गया। इसको पोस्ट करने वाले ने अपना नाम ऑरेंज सोडा ज़ाहिर किया, जिसकी वजह से कोई भी इस शख्स का हकीकी नाम नहीं जानता। 1940 में रूस में 5 कैदियों पर यह तजुर्बा किया गया। ये कैदी दूसरी जंग अजीम में रूसी अफवाज के हाथों गिरफ्तार हुए थे। इस तजुर्बे का मकसद ये जाना था कि इंसान सोए बगैर कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है। तजुर्बे की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इन कैदियों से झूठा वायदा किया गया कि अगर ये कैदी 3 दिन तक सोए बगैर निकाल लें तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। इन तमाम कैदियों को एक चैम्बर नमा कमरे में मुंतकिल किया गया जिसमें खाने पीने की अशिया मौजूद थी। वक्त गुजारने के लिए वहाँ पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी रख दी गई। उनको ज़िंदा रखने के लिए बहुत सी सहूलियात दी गई। उनको सोने की इजाज़त नहीं दी, अलबत्ता लेटकर आराम करने के लिए उनको जानवरों की कुछ खालें मुहैया की गई। इन कैदियों की सख्त निगरानी की जाती थी कि कहीं ये सो न जाएं, और उसको यकीनी बनाने के लिए कमरे से बाहर खिड़की पर मुख्तलिफ शिफ्टों में लोग उन पर पहरा दिया करते थे। इस चैम्बर में एक नामालूम गैस भी छोड़ी गई जिसके नाम के बारे में नहीं बताया गया। इन कैदियों के जिस्म के साथ माइक्रोफोन्स भी लगाई गई ताकि उनकी बातें हम वक्त साइंसदान सुन सकें और जान सकें कि ना सोने की वजह से उन कैदियों के जिस्म पर क्या असर पड़ता है। इब्तदा में सब कुछ ठीक ही मालूम होता रहा। पहले 5 दिनों तक ये कैदी एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी के गुजारे हुए वाक़यात सुनाते रहे, गप्पे लगाते रहे और किताबें पढ़कर वक्त गुजारते रहे। यानी इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये नॉर्मलपन कुछ दिनों में ख़त्म हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उन कैदियों में अजीब व गरीब तब्दीलियाँ रूनुमा होती गईं। उन लोगों में बेचैनी, अज़दरा पर गुस्सा बढ़ता गया। उन्होंने एक दूसरे से गुफ्तगू तर्क कर दी और अपने आप से सरगोशियाँ शुरू कर दी। 9वें दिन उनमें से एक कैदी अचानक गुस्से में आपे से बाहर हो गया और बुलंद आवाज़ में चीखना शुरू हो गया और मुसलसल ऊंची आवाज़ में 3 घंटे तक चीखता रहा। इतनी ऊंची आवाज़ में चीखने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स फट गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। लेकिन अजीब हैरत की बात यह थी कि अपने साथी की इस अजीब व गरीब कैफियत का बाकी 4 कैदियों पर कोई असर ना हुआ। वो मुसलसल पहले की तरह खुद से सरगोशियाँ करते रहे। कुछ दिन बाद उनमें से एक और इसी तरह चीखना शुरू हो गया और गुस्से में किताबें फाड़ने लगा और किताबों के फहरे हुए औराक इस खिड़की पर चिपकाने लगा जिसकी मदद से उन पर बाहर से नज़र रखी जाती थी। उसके बाद अंदर से आवाज़ें आना बंद हो गई, इसलिए साइंसदानों को लगा कि ये लोग मर चुके हैं। इसलिए साइंसदानों ने फैसला किया कि चैम्बर को खोलकर देखा जाए कि उन कैदियों के साथ क्या हुआ है। दरवाज़ा खोलने के बाद रूसी साइंसदान अंदर का मंजर देखकर हैरान रह गए। अंदर हर तरफ कश्त व खून फैला हुआ था। उन कैदियों ने आदमखोरों की तरह एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया था। उनके जिस्म से मुख्तलिफ जगहों से गोश्त उधड़ा हुआ था और हड्डियां नजर आ रही थी। उनका दिमाग काम करना छोड़ चुका था। उनमें शऊर ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी मरा नहीं था। उनमें से एक कैदी बोला कि हम यहाँ से नहीं जाना चाहते, हमें अकेला छोड़ दो, हम इधर ही रहेंगे। उन कैदियों को अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया, लेकिन वही चीखते चलाते रहे कि उन्हें सोना नहीं है और उन्हें सुलाने की कोशिश बिल्कुल न की जाए।
अस्पताल में वो कैदी यूं ही चीखते चिल्लाते रहे और उनमें से 3 कैदी अस्पताल में ही मर गए। बाकी बचे 2 कैदियों को पट्टियां बांधकर दोबारा इस चैम्बर में छोड़ दिया गया। ये तजुर्बा ख़त्म नहीं किया गया। इस दफ़ा इस चैम्बर में गैस की मिकदार भी बढ़ा दी गई। रूसी साइंसदानों की इस टीम में से 3 ने फैसला किया कि वो कुछ अंदर दे रहकर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इन साइंसदानों में से एक ने कैदी से पूछा कि तुम कौन और अंदर आने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहे थे। तो वो कैदी बोला कि मैं आप हूँ, आपके अंदर का शैतान, आपके अंदर का जालिम हूँ। ये सुनकर उस साइंसदान को एहसास हुआ कि उन्होंने उन कैदियों पर बहुत जुल्म किया और इस तरह का तजुर्बा कभी भी किसी दूसरे इंसान पर न किया जाए। इसने इन दोनों कैदियों को गोली मार दी और अपने साथ अंदर गए दोनों साइंसदानों को भी शूट किया। उनके बाद वो चैम्बर से बाहर निकला और तजुर्बे के हेड को भी गोली मारकर खुद भी मर गया। ये तजुर्बा तो अपने खौफनाक नतायज के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन ये मालूम नहीं हो सका कि तजुर्बे को पोस्ट करने वाला कौन था और क्या वाकई इस तरह का खौफनाक तजुर्बा किया गया, और ये तजुर्बा करने वाले असल में कौन थे, और क्या ये तजुर्बा रूसी हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ। वो कौन सी गैस थी जो उन्होंने चैम्बर में छोड़ी थी। ये तमाम सवाल अभी तक जवाब तलब हैं। इस खौफनाक तजुर्बे की कहानी से मुतासर होकर 2015 में इस हवाले से एक नावल भी लिखा गया। 2019 में ऐसी कहानी पर एक स्क्रीन प्ले भी बनाया गया जिसका नाम अ डेडली टर्न व्हेन साइंस ट्रेसेस था। 2019 में ऐसी कहानी पर मुबनी एक हॉलीवुड फिल्म दी स्वेट स्लीप एक्सपेरिमेंट रिलीज की गई। ऐसी फिल्मों को बहुत से लोग शौक से देखते हैं, लेकिन आप उन कैदियों के बारे में सोचें जिन पर यह तजुर्बा असल में किया गया था। मतलब अपना लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, फितरत के बताए गए टाइम टेबल के मुताबिक खाने और सोने के औकात मुकर्रर कीजिए। यही इंसानी शऊर की बका का वाहिद तरीका है, वरना अपनी हालत पे खुद गौर कीजिए। उन कैदियों पे गुजरे कौन से स्टेज इस वक्त आपके साथ चल रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।